15 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। युवाओं में दिखा उत्साह। भागलपुर सदर हॉस्पिटल में जल्द होगी प्राइवेट वार्ड की सुविधा। जिले के नए एसएसपी बाबूराम ने किया पदभार ग्रहण। इन दहाड़े चोरों ने कोर्ट परिसर के गेट के सामने से उड़ाया बाइक। भागलपुर के एसडीओ और एएसपी के नेतृत्व में शहर में चला मास्क चेकिंग ड्राइव। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार पूरे देश के साथ ही बिहार और भागलपुर में भी 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं और युवतियों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया। जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीन सेंटर्स के साथ स्कूलों में भी इस आयु वर्ग के युवाओं और युवतियों के टीकाकरण की व्यवस्था कराई गई है। आज वैक्सीनेशन के पहले दिन युवाओं में इसे लेकर काफी उत्साह देखा गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के 2,46,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से अछूता नहीं रह जाए, उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे वैक्सीन की दोनों डोज लिया जाना सुनिश्चित करना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करने की भी अपील की। नाम धनैया का मैं वैक्सीन लेने से बहुत खुश हूँ। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इतना बड़ा फैसला लिया हम लोग के बारे में। हम लोग के स्कूल का विकास होगा और अच्छा से होगा। भागलपुर की हूँ, मैंने आज पहला वैक्सीनेशन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको बोलूँगी सबको ये वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। मोदी जी का आभार और जिला अधिकारी का आभार और सभी को आभार। हम वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और वैक्सीनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं माना जा रहा है। नहीं, देखिए इसमें विभाग का स्पष्ट गाइडलाइन है कि एंटीजन जांच में अगर पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली उसका आरटीपीसीआर सैंपल लेना है और अब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर आ जा रही है। आरटीपीसीआर पहले जांच को लेकर के जो रिपोर्ट में समस्या आती थी वो सारी समस्याएं भी दूर हो गई हैं। जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत भागलपुर सदर अस्पताल में स्थित लगभग जर्जर हो चुके विक्टोरिया भवन का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध फंड के इस्तेमाल से चल रहे इस काम का जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों में जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लिया जाएगा और इस बिल्डिंग में पीकू वार्ड, पैट्रिक वार्ड, ओटी, इमरजेंसी और सीटी स्कैन की भी व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्राइवेट वार्ड को भी शुरू किए जाने की योजना है, जो बहुत ही कम शुल्क पर उपलब्ध होगा। आपको बताते चले कि विक्टोरिया भवन में ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी। सर, सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, आज क्या दिशा निर्देश किया जाए? देखिए, ये जो पार्ट है विक्टोरिया बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जिस समय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय में हॉस्पिटल भी जैसा मुझे बताया गया है वो यहीं चलता था। उसके बाद फिर जो एक तरह से ये डिफंक्ट हो गया और इसमें ऑफिसेस चलने लगे WHO के, ICDS के या स्वास्थ्य विभाग के। तो पिछली बार जब सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उनके लिए समस्या होने लगी। मायागंज अस्पताल में भी उसको भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया और यहाँ भी जो हम लोगों के पास 60 बेड उपलब्ध था उसको भी कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया गया। तो फिर उसी समय हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस पूरे बिल्डिंग का जो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और बहुत जर्जर कंडीशन में है, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो 15वें वित्त आयोग के पैसे से हम लोगों ने पूरे योजनाओं को लिया है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये दायित्व दिया गया था और उसी का आप आज देख रहे हैं उसी का परिणाम कि 6 महीने में ये बिल्डिंग पूरी बन करके तैयार हो गई है। तो इसमें पेडियाट्रिक वार्ड रहेगा, पीकू के लिए व्यवस्था है, इमरजेंसी के लिए अलग से बेड है और ऑपरेशन जो ओटी और उसके साथ में जो व्यवस्था होती है बेड का वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं। सीटी स्कैन की यहीं बगल में सुविधा है और प्राइवेट वार्ड्स भी हम लोग बना रहे हैं। भागलपुर के नए एसएसपी बाबूराम ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
दफ्तर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले सिटी एसपी, जिले के सभी एसडीपीओ के साथ मीटिंग की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जिला कम्युनल रूप से अति संवेदनशील है। अपराध नियंत्रण, जाम की समस्या और शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन उनकी प्राथमिकताएं होंगी। एसएसपी ने कहा कि जिला वासियों की कानून व्यवस्था से जुड़ी हर परेशानी का ध्यान रखा जाएगा, किसी भी तरह की कठिनाइयां नहीं आने दी जाएगी। पूछें सर, भागलपुर की धरती पर जो है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। क्या प्राथमिकता सूची में क्या है सर? देखिए, अभी मैंने ज्वाइन किया है आज सुबह ही, और मुझे कुछ 2-3 मुद्दे अभी पता चले हैं। तो इसमें एक तो जिला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। इसके अलावा शहर में थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक को देखना होगा। शराबबंदी हमारी प्राथमिकता में है ही, और विधि व्यवस्था नियंत्रण और क्राइम कंट्रोल हमेशा से पुलिस की प्राथमिकता में रहता ही है। इसके अतिरिक्त अभी सब एसडीपीओ एसएचओ लोगों के साथ बैठक करेंगे हम लोग, और फिर जो और भी मुद्दे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और सभी लोगों को फिर एक रणनीति बनाकर निर्देश दिया जाएगा। तो पहले शराबबंदी, अपराध नियंत्रण, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, ये तो अभी चिन्हित हो गए हैं। ब्राउन शुगर का मामला भी काफ़ी भागलपुर में सब देखा जा रहा है इन दिनों। नशा मुक्ति में शराबबंदी के साथ साथ अगर दूसरे भी किसी अन्य तरह के नशीले पदार्थों का सेवन या बिक्री बढ़ रही है तो उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चोरों ने दिन दहाड़े भागलपुर व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट के सामने से बाइक उड़ा ली। मिली सूचना के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र के ज्योति विहार कॉलोनी के निवासी विनोद सहनी अपने साले के बेल के सिलसिले में वकील से मिलने कोर्ट गए हुए थे। कोर्ट परिसर में आम नागरिकों के लिए बाइक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्होंने अन्य लोगों की तरह बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी। जब वे वकील से मिलकर पहुंचे तो बाइक वहां से गायब थी। इसकी सूचना उन्होंने अपने वकील राजेश कुमार सिंह को दी। उन्होंने भी बाइक का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एडवोकेट राजेश कुमार सिंह ने कोर्ट परिसर में आम नागरिकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर सवाल खड़े करते हुए आगंतुकों की गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी को जिला प्रशासन का दायित्व बताया। देखिए एक रिपोर्ट। नाम बताओ। विनोद सहनी। क्या घटना क्या है? घटना गाड़ी चोरी होगी। कौन सी गाड़ी? लाल गाड़ी। कहाँ आए थे आप? यहाँ आए थे मतलब अपना साला का जेल करने। कोर्ट आए थे? हाँ, कोर्ट आए। साला किस मामले में? वही पीने में मतलब कि मारपीट किया है घर, इसीलिए। कितने दिन से है जेल में? कितने दिन से जेल में? बस 10 दिन। और क्या हुआ क्या? अभी गाड़ी कहाँ लगाए थे? गाड़ी यही स्कॉर्पियो जो लगा है ना, वही जगह पर लगल था। कितनी देर पहले? बस 15-20 मिनट पहले। आप गए कहाँ थे गाड़ी छोड़कर? हम अंदर गए थे। कौन सी गाड़ी है आपके? गाड़ी लाल। गाड़ी का नाम क्या है? नाम क्या है? गाड़ी का नाम फैसल। ये नहीं पा रहा है। जो साला अच्छा, एक मिनट वकील साहब, क्या मामला है? मामला एक इनका साला जेल में है और उसी के बेल के संदर्भ में आया था हमसे बात करने के लिए। फ़ोन पे बात किया, ये रोड के किनारे गाड़ी लगाया था। उसके बाद हम बोला कि अंदर चल के बैठ के बात करेंगे। यहाँ बगल में ये सत्तू वाले दुकान के ठीक सामने में गाड़ी लगाया। मुश्किल से 10-15 मिनट हमसे बात किया। इसी दौरान जब बाहर आया तो गाड़ी इसकी नहीं थी। हमको फ़ोन करके बोला कि सर आइए बाहर, मेरा गाड़ी नहीं है। कोरोना के मामलों में हर दिन हो रहे इजाफा के बाद एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से आज भागलपुर के एसडीओ और एएसपी सड़कों पर उतरे और मास्क चेकिंग ड्राइव का नेतृत्व किया। इस दौरान बिना मास्क पहनकर गाड़ी ड्राइव करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। सब चीज़ों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और आप लोग को भी जैसे जानकारी होगी कि पूर्व के दिनों से कोविड की संख्या बढ़ते जा रही है, संक्रमण की, और भागलपुर में भी केसेस आने शुरू हो गए। इसलिए हम लोगों को लगा कि निश्चित रूप से फिर से पुनः मास्क का जो है हम लोग इस पर काम करें, इस पर कुछ कार्रवाई करें, ताकि निश्चित रूप से जो इसका फाइन है वो तो एक प्रतीकात्मक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में फिर से जागरूकता पैदा हो और वो मास्क पहनना शुरू करें। कोरोना के जो तीसरा आने वाला है, नया वेरिएंट है, उसको लेकर भागलपुर कितना तैयार है? देखिए, जो कोरोना का नया वेरिएंट है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है।
उसके अलावा जो पहले वाला वेरिएंट है उसके भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस टाइम में। तो हम तीसरी वेव ना आए उसके तैयारी करते हुए हम एक तरह से अभियान चलाते हुए मास्क का एक अभियान चलाया जा रहा है और हर दिन उसकी चेकिंग करते रहेंगे। भागलपुर की तैयारी भागलपुर की जनता पे भी बहुत डिपेंड करेगा। प्रशासन अपनी तरफ से तो सख्ती से इसमें कार्रवाई करेगा ही।